नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं संपूर्ण मुगल काल जो 1526 से और 1857 ईस्वी तक राज किया। कंप्लीट मुगल एम्पायर एक 200%। इसका फर्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अप्रोक्सीमेट 50% इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है आज का। तो हमारा फर्स्ट पर्सन था आज का 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 1556 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव तो किस शासन के लोधी वंश के शासक को परास्त करके नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो किस युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, फोर्थ पर्सन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने अमीरों और संग साथियों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो किस युद्ध के जीतने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद ये सब किया गया। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। ये SSC, RRB, CGA, JPSC बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की यादगार में। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 से लड़ी गई। निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी और ये 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को लड़ी गई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। तो नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो किस राज्य से संबंधित थी ये। तो इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। द करेक्ट आंसर इज अहमदनगर। जो SSC, RRB, ASM को बार बार पूछा गया है ये। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे। अपने काल का महान संगीतक तानसेन अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। फारसी काल की राजभाषा थी वो फारसी थी। द करेक्ट आंसर इज फारसी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो कौन था। अकबर। किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव डाली। किस युद्ध से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव डाली गई थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में
पराकाष्ठा और चरमोकर्तसव प्राप्त किया। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत वस्तुओं को फलों का विशुद्ध विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? तो किसने किया है? ये बाबर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? ये एसएससी 2001 में पूछा गया ये प्रश्न। तो प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासन में महाभारत ये रजनामा से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ये मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भूराजस्व टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर द्वारा नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? जो अकबर द्वारा बनवाए गए थे उपासना भवन और पूजा गृह का क्या नाम था? इबाबत खाना। द करेक्ट आंसर इज इबाबत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में? ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। द करेक्ट आंसर इज अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट, मूबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए आब बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवार खां लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा या आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चेंद्री का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची सेकंड में है शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1556 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, चांदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 इब्राहिम लोधी के साथ, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा
और चंदेरी का युद्ध मोहिउद्दीन राय और घाघरे का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी ये? शाहजहां ने। जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माता की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे? तो बाबर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पदशाहनामा और तुर्क ए बाबरी बाबरनामा में से कौन सी आत्मकथा है? तो वह है तुर्क ए बाबरी बाबरनामा। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक वन साइड दिया हुआ है कीर्ति, सेकंड साइड है लेखक। तो हुमायूंनामा हुमायूं, तुजक ए बाबरी बाबर, तुजक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद शाह। तो हुमायूंनामा हुमायूं ये इसका सम्मिलित नहीं है, और तुजक ए बाबरी तुजक ए जहांगीरी शाहनामा ये बिल्कुल सही है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसने अपनी शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, जो ग्रैंड ट्रंक सड़क है वो किस 2 शहरों को जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने से कौन पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। द करेक्ट आंसर इज इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। नेक्स्ट, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपूर्ण नहीं किया था? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपूर्ण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसके जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ये मोहम्मद हुसैन से। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो भारत में पहली बार पंजाब से होकर। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्त के पास शेयर करना, ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से वंचित ना रह सके। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।